नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। चलिए जानते हैं दिन भर की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिले मंत्री रामेश्वर उरांव, राज्य के लिए की ये मांग। झारखंड के वित्त मंत्री और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने दिल्ली में प्री बजट से पहले केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य की समस्या जैसे राज्य में सूखा, बढ़ते प्रदूषण, जीएसटी और भविष्य में आने वाली समस्याओं पर चर्चा की। रामेश्वर उरांव ने किसानों की मदद के लिए केंद्र से सहायता की भी मांग की है। इस दौरान उन्होंने भूमि मुआवजा, रॉयल्टी का भुगतान नहीं करने पर कोयला पीएसयू द्वारा 1.36 लाख करोड़ रुपए का भुगतान करने के लिए कहा। सीएम सुखाड़ राहत योजना के लिए फिर लगाना होगा अंगूठा। नए किसानों को नए सिरे से अपनानी होगी पूरी प्रक्रिया। मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत 3500 रुपये प्राप्त करने के लिए आवेदन करने वाले किसानों को एक बार फिर प्रज्ञा केंद्र पहुंचकर अंगूठा लगवाकर ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके लिए उन्हें प्रज्ञा केंद्र को किसी प्रकार की राशि का भुगतान नहीं करना होगा। वहीं फसल राहत योजना के तहत आवेदन करने से चूक गए लोग भी इसके लिए प्रज्ञा केंद्र में जाकर नए सिरे से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए टोकन मनी 1 रुपये का भुगतान करना होगा। इसकी अंतिम तिथि 30 नवंबर 2022 है। गौरतलब है कि इस साल बारिश नहीं होने से खरीफ की फसल नहीं हो पाई। जिले को सुखाड़ घोषित कर दिया गया है। प्रभावित किसानों को राज्य सरकार ने झारखंड राज्य फसल राहत योजना के तहत पोर्टल पर अपना निबंधन कराने को कहा था। निबंधन कराने के बाद जमीन का कागजात भी अपलोड करना था। इस क्रम में लाखों किसानों ने अपना निबंधन कराया। बेकाबू होकर पलटा ट्रैक्टर, हादसे में 2 युवक की मौत। लातेहार जिला के बालूमाथा थाना क्षेत्र अंतर्गत मुरपा गांव के पास एक ट्रैक्टर दुर्घटनाग्रस्त होकर नहर में जा गिरा। इस घटना में ट्रैक्टर पर सवार 2 लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। बालूमाथा से ट्रैक्टर की सर्विसिंग करवाकर उस पर सवार होकर वीरम गाँव निवासी दीपक उरांव और 12 गाँव निवासी बनर्जी उरांव घर लौट रहे थे। इसी दौरान ट्रैक्टर से एक ऑटो को टक्कर लग गई। इस टक्कर के बाद ट्रैक्टर चालक तेज रफ्तार से भागने की कोशिश की। इसी दौरान मुरपा गांव के पास ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई और नहर में जा गिरी। ट्रैक्टर पर सवार 2 युवक भी नहर के पानी में गिर गए और ट्रैक्टर के नीचे दब गए, जिससे घटना स्थल पर ही दोनों की मौत हो गई। सुदेश महतो ने कहा, हेमंत सरकार हर महत्वपूर्ण विषय पर कर रही गुमराह, बुद्धिजीवी आए आगे। आजसू पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में आयोजित अखिल झारखंड बुद्धिजीवी मंच के प्रतिनिधि सम्मेलन में सुदेश महतो ने कहा कि राज्य के हर महत्वपूर्ण विषय पर हेमंत सरकार राज्य को गुमराह कर रही है। राज्य को सही दिशा मिले, इसके लिए बुद्धिजीवियों को आगे आना होगा, दखल देना होगा। सत्ताधारी दल कुर्सी बचाने के खातिर तरह तरह के राजनीतिक हथकंडे अपना रहे हैं। राजनीतिक रोटी सेकने के लिए हर वर्ग को गुमराह कर रहा है। यही वजह है कि रोजगार, नियोजन नीति जैसे अति महत्वपूर्ण विषय भी आज हाशिए पर है। आरक्षण को लेकर सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है। सरकार की नीति और निर्णय उलझाने वाले हैं। सुदेश महतो ने कहा कि बुद्धिजीवियों को सजग एवं जागरूक नागरिक के साथ साथ सशक्त प्रतिपक्ष की भी भूमिका निभानी होगी। यही समय की मांग है। संथाल परगना का प्रसिद्ध बुढ़ेश्वरी मेला की तैयारी पूरी। 28 नवंबर से शुरू होगा 3 दिवसीय मेला। संथाल परगना का प्रसिद्ध व ऐतिहासिक 3 दिवसीय बुढ़ेश्वरी नवान मेला 28 नवंबर से शुरू हो गया। इस मेले की तैयारी को लेकर एसडीओ आशीष अग्रवाल और एसडीपीओ विनोद रवानी ने मेला स्थल निरीक्षण किया और ग्रामीणों के साथ बैठक किया। मेला को सफल बनाने के लिए ट्रैफिक व्यवस्था, पेयजल और सामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी को लेकर चर्चा की गई। 3 दिवसीय मेला 28 नवंबर से शुरू होकर 30 नवंबर तक चलेगा। इस मेले में बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड से लगभग 7-8 लाख की संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं। इस क्षेत्र की परंपरा है कि धान की पहली फसल से मां बुढ़ेश्वरी की पूजा के बाद ही नया अन्न ग्रहण करते हैं। धनबाद में यूं ही नहीं बढ़ रहा प्रदूषण, कोयले के साथ 4 लाख गाड़ियों का धुआं वातावरण में घोल रहा जहर। धनबाद का प्रदूषण स्तर यूं ही नहीं बढ़ा है। इसके कई कारण है। कोयला ट्रांसपोर्टिंग के साथ ही भवन निर्माण और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं भी प्रमुख रूप से शामिल है। शहरी क्षेत्र में नगरपालिका अधिनियम के तहत ढककर ही भवन निर्माण किया जाना है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है।
इस समय नगर निगम क्षेत्र में 200 से अधिक भवन निर्माण हो रहे हैं। इसमें ना तो नियमों का पालन हो रहा है और ना ही इनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। गाड़ियों की बढ़ती संख्या भी चिंता का सबब है। धनबाद में रजिस्टर्ड गाड़ियों की संख्या 3.5 लाख है। दूसरे राज्यों की लगभग 30,000 गाड़ियां हैं। साथ ही 50,000 गाड़ियां 15 वर्ष पुरानी है। कुल मिलाकर 4 लाख से अधिक गाड़ियों का धुआं धनबाद के वातावरण में जहर घोल रहा है। इसके प्रदूषण फिटनेस की जांच न के बराबर है। यही नहीं, सड़कों पर उड़ने वाली धूल पर पानी का छिड़काव भी होना चाहिए, यह भी नियमित नहीं है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के सम्मान में जारी हुआ कैलेंडर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सम्मान में एक कैलेंडर जारी किया गया है, जिसमें हेमंत सोरेन को राज्य के गौरव पुत्र से नवाजा गया है। यह कैलेंडर झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ने जारी किया है और इस कैलेंडर को झारखंड के सभी जिला, गाँव, कस्बा और ब्लॉक में वितरित किया जा रहा है। संघर्ष मोर्चा के अधिकारियों की माने तो 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति नियोजन नीति को लागू करने और झारखंड आंदोलनकारियों को मान बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गौरव पुत्र सम्मान के नाम से कैलेंडर जारी किया गया है और उनके द्वारा कराए जा रहे कार्यों को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। सीएम हेमंत सोरेन ने सिमडेगा के घायल हॉकी खिलाड़ी का लिया संज्ञान। रिम्स पहुंचा खेल विभाग। सिमडेगा जिले के सदर थाना क्षेत्र के गर्जा पुराना पानी के निकट सड़क दुर्घटना में घायल हॉकी प्लेयर की स्थिति पर सीएम हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया है। बताते चले कि इस घटना में एक नन्हे हॉकी खिलाड़ी की मौत हो गई। वहीं घायल हॉकी प्लेयर का इलाज रांची के रिम्स में चल रहा है। इस बाबत सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर समुचित इलाज करने को कहा है। सीएम हेमंत सोरेन के मामले को संज्ञान में लेने के बाद उनके निर्देश पर खेल विभाग रिम्स पहुंचा। खेल निदेशक सरोजनी लकड़ा रिम्स पहुंचकर घायल खिलाड़ियों का हालचाल पूछा। घायल खिलाड़ियों का अलग अलग वार्ड में भर्ती कराया गया है। इलाज कराने रिम्स लाए, लिफ्ट में चढ़े तो गुल हो गई बत्ती, 12 साल के बच्चे की मौत। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में एक और नाबालिग आज कुव्यवस्था की भेंट चढ़ गया। रिम्स अस्पताल में बिजली चले जाने के कारण लिफ्ट में फंसने के कारण 12 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। बिहार के गया के रहने वाले 12 साल के आदित्य को किडनी की समस्या के कारण रिम्स अस्पताल लाया गया था। उसे वेंटिलेटर सपोर्ट के साथ आईसीयू की जरूरत थी, लेकिन कोई बिस्तर खाली नहीं होने की वजह से उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे पीडियाट्रिक आईसीयू में एक बिस्तर पर रखा गया, जहां पहले से ही गढ़वा निवासी डेंगू पीड़ित बच्चे का इलाज चल रहा था। रिम्स अस्पताल के डॉक्टरों ने आदित्य के परिजन को बच्चे का डायलिसिस कराने की सलाह दी। परिजन नाबालिग को लेकर रिम्स अस्पताल में नए ट्रामा सेंटर में पहुंचे। बच्चे के चाचा के मुताबिक डॉक्टरों ने कहा कि रिम्स में डायलिसिस के लिए 10-12 घंटे का इंतजार करना होगा, इसलिए बच्चों को किसी निजी अस्पताल में ले जाएं। परिजन उसे लेकर लिफ्ट से नीचे उतर ही रहे थे कि बिजली कटने की वजह से लिफ्ट बीच में ही अटक गई, जिस कारण बच्चे की हालत बिगड़ गई और आदित्य की मौत हो गई। इस घटना के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने इस घटना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफे की मांग की है। विधायक सरयू राय ने मुख्यमंत्री से शीतकालीन सत्र जल्द बुलाने की मांग। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने विधानसभा का शीतकालीन सत्र जल्द बुलाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि राज्य के विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा और राज्य के द्वितीय अनुपूरक बजट के माध्यम से मानसून सत्र के बाद हुए अधिक व्यय का समंजन एवं अगले साल के बजट के लिए संसाधनों के प्रबंधन पर विचार करने हेतु शीतकालीन सत्र शीघ्र आहूत किया जाना चाहिए। सरयू राय ने कहा कि विधानसभा का 5 दिवसीय मानसून सत्र एक दिन पहले 4 अगस्त 2022 को समाप्त हो गया। सत्र का समापन के बदले सरकार ने 5 सितंबर 2022 को एक दिवसीय विस्तारित सत्र बुलाया और पुनः 11 नवंबर 2022 को एक दिवसीय सत्र बुलाया। दोनों दिन केवल सरकार के एजेंडों पर सत्र चला, जनता के एजेंडा पर कोई बात नहीं हुई। विधायक सरयू राय ने बताया कि आमतौर पर विधानसभा को 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि राज्य सरकार शीतकालीन सत्र नहीं बुलाकर सीधे बजट सत्र बुलाए। इस तरह संवैधानिक प्रावधान का तो उल्लंघन नहीं होगा, परंतु जनता के जो विषय शीतकालीन सत्र में उठाने चाहिए वे नहीं उठ पाएंगे। राज्य में विकास, रोजगार, भ्रष्टाचार, वित्त एवं भौतिक संसाधन, व्यय की गुणवत्ता, घोषणाओं के क्रियान्वयन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण से जुड़े जनता के ऐसे अनेक मामले हैं जिस पर विचार के लिए शीतकालीन सत्र जनहित में आवश्यक है। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि वे मानसून सत्र का शीघ्र अवसान कराकर जल्द शीतकालीन सत्र आहूत करने की प्रक्रिया आरंभ कराएं।
पलामू एसपी ने किया हुसैनाबाद थाना का औचक निरीक्षण, कहा संविधान के दायरे में रहकर करे काम। पलामू पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने हुसैनाबाद थाना का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाना में दर्ज केस की समीक्षा की और शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश थाना प्रभारी को दिया। उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों एवं जवानों के समक्ष उत्पन्न समस्याओं की जानकारी ली। इस दौरान पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने हुसैनाबाद थाना दर्ज एसआर और नॉन एसआर संबंधित केस का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने थाना में दर्ज मामलों के निष्पादन और कांड के आरोपियों पर अब तक की गई कार्रवाई के संबंध में जानकारी ली। इस समीक्षा बैठक के दौरान एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने थाना प्रभारी को गंभीर मामलों में दर्ज कराए गए कांडों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए समय पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। उन्होंने थाना प्रभारी को नामजद लोगों की जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। खुंटी में रेड के दौरान आरोपी के 80 वर्षीय पिता की मौत, नाराज ग्रामीणों ने पुलिस वालों को बनाया बंधक। झारखंड के खुंटी जिले के तोरपा थाना क्षेत्र के रोड़ो इस्लामपुर गांव में देर रात रेड डालने आई पुलिस खुद मुश्किल में पड़ गई। दरअसल पुलिस की टीम वांछित अपराधी कालू के आवास पर छापा मारने के लिए भारी दलबल के साथ उनके घर पर पहुंची थी। पुलिस को देखते ही वहां अफरा तफरी मच गई। कुछ लोगों ने भागने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान आरोपी के 80 वर्षीय बुजुर्ग पिता की मौत हो गई। बुजुर्ग की मौत के बाद वहां भारी संख्या में ग्रामीण पहुंच गए और पुलिस को बंधक बना लिया। खुंटी के एसपी अमन कुमार ने कहा कि झारखंड के खुंटी में वांछित अपराधी कालू के आवास पर छापेमारी के दौरान उसके परिवार के एक 80 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। मामला दर्ज कर लिया गया है। छापेमारी कार्रवाई मजिस्ट्रियल जाँच होगी। प्रथम दृष्टया वरिष्ठ नागरिक की मौत में पुलिस की संलिप्तता नहीं पाई गई है।